मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। कोरंगी वाले हो के ऐसे ढीले नारे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐसा नहीं। मैं इंडिया हैदराबाद दक्कन में तकरीर कर रहा था और सीबीआई ने कहा 11 बजे तकरीर खत्म होनी चाहिए। 2 बजे जाके जलसा खत्म हुआ। अवाम कट्ठाटे मारता हुआ समंदर हैदराबाद दक्कन इंडिया के अंदर। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा ढीला ढाला जलसा रखना है, इधर ही से कोई मौलवी पकड़ लो यार, फिर हमें नहीं बुलाया कर। नारा लगाओ, पता चले ये मर्द बैठे हैं, कोरंगी के क्या है, शाह साहब के इलाके के रहने वाले हैं। बोलो नारे रिसालत, दोनों हाथ उठाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मते ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाने ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता चले मर्द बैठे, तुम औरतों की तरह नारे लगा रहा, हमें बुला करके औरतों की तरह फुसफुसे नारे। अल्लाह अकबर। कोई दम पैदा करो, कोई मर्दों वाले नारे लगाओ यार। पता चले कि शेर बैठे हुए हैं कोरंगी। अल्लाह अकबर। तो आप गौर फरमा, उनका ये दावा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, उन्होंने इस दावे की दलील अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए से साबित किया कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। हम जब ये दावा करते हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए हमारे पास इसकी दलील क्या है? हुजूर से वाकईतन मोहब्बत होती, नमाजें नहीं छूटती। हुजूर से मोहब्बत होती, झूठ नहीं बोलते। हुजूर से मोहब्बत होती, मिलावट नहीं करते। हुजूर से मोहब्बत होती, गैर औरतों को नहीं दे। अल्लाह अकबर। दावा है हुजूर से मोहब्बत, लेकिन इस दावे की दलील क्या है, ये सोचिएगा आप। अल्लाह अकबर। आइए, मैंने गुफ्तगू को फेरा जानबूझ कर मोहब्बत रसूल की तरफ, क्योंकि यही हमारा सरमाया है, यही हमारी नजात का जरिया। अल्लाह अकबर। आओ दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं, मोहब्बत पर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं दुनिया में, और लिखने वालों में हर एक तरह के लोग हैं। अब लिखते क्या हैं? वो लिखते हैं कि कोई इंसान बिला वजह किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत की कुछ वजूहात होती हैं, उन वजूहात की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। लिखते हैं मोहब्बत की पहली वजह है हुस्न, खूबसूरती। कोई शख्स बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा वजीओ शकील, बहुत ज्यादा जाजिब नजर है, तो आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आगे लिखते हैं मोहब्बत की दूसरी वजह है सीरत। कोई शख्स हसीन और जमील तो नहीं है, खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन उसकी सीरत इतनी आला कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अब सीरत में इंसान का अखलाक आ गया, सीरत में इंसान की पाक दामनी भी आ गई, सीरत में इंसान की उठक बैठक भी आ गई, किन लोगों में उठता बैठता, सीरत में
इंसान की लैंग्वेज भी आ गई, क्या जुबान वो इस्तेमाल करता है। तो लिखते हैं मोहब्बत की पहली वजह हुस्न है, मोहब्बत की दूसरी वजह सीरत। आगे लिखते हैं मोहब्बत की तीसरी वजह है एहसान। किसी ने आप पर कोई ऐसा एहसान कर दिया कि जिसकी वजह से आप उससे मोहब्बत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर किसी की वालदा अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर कहता है सारा चेकअप करने के बाद इनमें खून चढ़ेगा। तो मुझे बताओ, क्या मरीज में हर किसी का खून चढ़ जाएगा? जरा बाबा से बुलंद करो, गाय भैंस बकरी बकरे का खून चढ़ जाएगा? क्यों नहीं? ये भी लाल वो भी लाल, ये भी सुर्ख वो भी सुर्ख, ये भी खून ये भी खून, नहीं चढ़ेगा। हर किसी इंसान का खून चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। डॉक्टर क्या करता है? खून टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद नतीजे पे पहुंचता है कि ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। कौन से ग्रुप का खून है? डॉक्टर नतीजे पर पहुंच गए कि मरीज की बॉडी में जो खून है वो इस ग्रुप का। अब उस औरत का बेटा आता, डॉक्टर साहब मेरी वालदा को खून की जरूरत है, आप मेरा खून निकालें, टेस्ट करें। अगर मेरा खून मैच करता है मेरी वालदा के जिस्म में डालें, मेरी वालदा की जान बच जाए। डॉक्टर खून टेस्ट करता है, कहता नहीं, आपका ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है वो वालदा के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। मरीजा की बेटी आती, डॉक्टर साहब मेरा खून टेस्ट कर। डॉक्टर टेस्ट करने के बाद कहता नहीं, आपका ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा। अब इतने में एक शख्स आता जो ना खूबसूरत ना हसीन और जमील, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा खून टेस्ट कर दें, क्या पता मेरा ग्रुप इनके ग्रुप से मैच करता है। डॉक्टर टेस्ट करता है, नतीजे पर पहुंच जाता है कि जिस खून की जरूरत है मरीजा को, इस बंदे के अंदर उसी ग्रुप का खून है। डॉक्टर खून निकालता, खास प्रोसेस से गुजारने के बाद मरीजा में दाखिल करता। अब मरीजा की नब्जें चलना शुरू हो जाती, अब मरीजा के चेहरे पर सुर्खी नमूदार हो जाती और रगे हरकत करना शुरू कर देती है। अब मुझे बताइए, किसी ने अगर खून देकर के किसी बंदे की मां को बचा लिया, अब ये बंदा उससे मोहब्बत करेगा या नहीं? बोलो, करेगा? तो मोहब्बत की तीसरी वजह है एहसान। पहली वजह हुस्न है, दूसरी वजह सीरत है, तीसरी वजह एहसान है, और आखिर में लिखते हैं मोहब्बत की चौथी और आखिरी वजह है कुर्बत, नजदीकी। दो दोस्त हैं, दोनों में आपस में मोहब्बत है, इसी कुर्बत की वजह से। कितनी माएं खूबसूरत है लेकिन औलाद खूबसूरत नहीं, दोनों में मोहब्बत है कुर्बत की वजह से। कितनी औलादें खूबसूरत लेकिन माएं खूबसूरत नहीं, दोनों में मोहब्बत है तो कुर्बत की वजह से है। दुनिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मेरी तरफ देखो, कि मोहब्बत चार वजूहात की बुनियाद पर होती है, हुस्न की वजह से, सीरत की वजह से, एहसान की वजह से, कुर्बत की वजह से। अब आप सारे उलमाए अहले सुन्नत ये कहते, आपकी सारी अवाम ये कहती कि हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। तो हम पूछना चाहते, आपसे सवाल करना चाहते कि पढ़े लिखे लोगों ने मोहब्बत की ये चार वजूहात बयान की है, क्या इनमें से कोई एक वजह तुम्हारे नबी में मौजूद थी जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबी से मोहब्बत करें? अगर कोई दुनिया में यह सवाल करे, अल्लाह अकबर, लड़ना नहीं, गुस्से में नहीं आ जाना। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम अलैहि रहमा फरमाया करते थे, बहुत सारे मामला ऐसे जो बगैर लड़ाई झगड़े के हल हो सकते हैं। मैंने कहा वो कौन से? कहने लगे देखो,
कभी अगर मुनाजरा हो जाए शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम कहो कि हम अहले सुन्नत व जमात का नुक्ते नजर ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात करेंगे, अल्लाह ताला ने हुजूर को ये इख्तियार दिया, हुजूर शफात फरमाएंगे, और सामने वाला ये कहे कि नहीं, अल्लाह ने माज़अल्लाह हुजूर को इख्तियार नहीं दी, हुजूर शफात नहीं करे, तुम इधर अपने दलाइल दे रहे, उधर वो अपने दलाइल दे रहा, तो इसमें तो घंटों लग जाएंगे। तो बड़ा आसान जुमला कहा कि कभी ऐसा मुनाजरा हो जाए तो उससे कहना ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करो, हमारी करेंगे तुम्हारी नहीं करेंगे। समझ में आई कुछ? बात खत्म। फिर फरमाने लगे कि जैसे ही मुहर्रम का महीना आता तो कुछ यजीद की रूहानी औलाद भी पैदा हो जाती। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह माज़अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखने लग जाते और इमाम आली मकाम को नाउज़ुबिल्लाह बागी कहने लग जाते। हाँ, इख्तिदार के लिए इमाम आली मकाम ने जंग की ये कहने लग जाते। तो कभी अगर ऐसा मामला आ जाए कि सामने यजीदी बैठे हो तो तुम उनसे कहना लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, चलो दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देते हैं, अल्लाह हमारा हशर हुसैन के साथ करे, तुम्हारा यजीद के साथ करे, मामला खत्म। अल्लाह अकबर। तो याद रखो कि कभी दुनिया में अगर कोई ये सवाल पूछ ले कि साहब मोहब्बत तो इन चार वजूहात की बुनियाद पर होती है, हुस्न की वजह से, सीरत की वजह से, एहसान की वजह से, कुर्बत की वजह से। अब ये बताइए क्या इन चार वजूहात में से कोई एक वजह तुम्हारे नबी में थी कि जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबी से मोहब्बत करें? तो उसे मुस्कुरा के कहना इन चार वजूहात में से कोई एक वजह तो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों की चारों वजूहात हमारे नबी अलैहिस्सलाम में बदर्जे अतम मौजूद हैं। थी नहीं, मौजूद हैं, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम हयात है। अल्लाह अकबर। आइए आप जरा पढ़े लिखे लोगों को भी देख लेते हैं। आज मोहब्बत कहते हैं चार वजूहात की बुनियाद पर, हुस्न की वजह से, सीरत की वजह से, एहसान की वजह से, कुर्बत की वजह से। चलिए हम पहला नुक्ता उठाते हैं, हुस्न, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने मेरा साथ देना होगा सुभान अल्लाह से। आपका सुभान अल्लाह कहना मेरे लिए पेट्रोल की हैसियत रखेगा। सुभान अल्लाह कहते रहोगे गाड़ी चलती रहेगी, जहां बंद करोगे ये तकरीर भी बंद। बस इतना समझ लेना जितने बैठे हो। मोहब्बत अगर हुस्न की वजह से होती है, अल्लाह अकबर, अगर मैं रिवायत का मफहूम बयान करूं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 14वीं की चांदनी रात थी, चांद फलक पर अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैंने सोचा चलो बाहर घूम के आता हूं। फरमाते हैं मैं घूमते घूमते, टहलते टहलते हुजूर अलैहिस्सलाम के काशाने अक़दस में दाखिल हो गया, घर में दाखिल हो गया। मैंने क्या देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग का धारीदार लिबास ज़ेबे तन फरमाए, बिस्तर पर महवे इस्तिराहत है, बिस्तर पर सो रहे हैं। जाबिर इब्न सुमरा फरमाते हैं जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूं, 14वीं का चांद पूरी आब और ताब के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज के ऊपर चमक रहा था। फरमाते हैं मैंने कहा आज तो फैसला करके उठूंगा, चांद खूबसूरत है या आमना के लाल का चेहरा खूबसूरत है। फरमाते हैं मैं बैठ गया। मैं कभी चांद की चमक को देखता,
कभी मैं चेहरे मुस्तफा की दमक को देखता, कभी मैं चांद से बरसती हुई किरणों को देखता, कभी मैं चेहरे मुस्तफा से निकलते हुए अनवारों तजल्लियात को देखता, कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी मैं अब्दुल्ला व आमना के चांद को देखता। फरमाते हैं वक्त बहता रहा, आखिर में थक हार कर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया, चांद की मेरे आका के चेहरे के आगे कोई हैसियत ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। मोहब्बत अगर हुस्न की वजह से होती है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी शानदार बात, मफहूम यह है, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को कोई ना कोई मौका दिया था दावे नबूवत की तस्दीक के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौका यह था, वो अपने असे को पत्थर पर मारते तो पानी के चश्मे निकल जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौका यह था, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौका दिया दावे नबूवत की तस्दीक के लिए। बिलफर्ज अगर हमारे आका को कोई मौका नहीं भी दिया जाता, फरमाते तब भी मेरे आका का सिर्फ चेहरा ही काफी था दावे नबूवत की तस्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमानों की अजीम मां हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी शानदार बात की। मफहूम यह है कि फरमाती हैं ज़नाने मिस्र ने, मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो लींबू काटने के बाद अपनी उंगलियों को काट लिया, पता नहीं चला। मैं वाकई से आपको गुजार देता। जुलेखा से एक रोज मिस्र की औरतों ने कहा, जुलेखा वजीर आजम की बीवी होकर एक गुलाम पे फरेब्ता हो गई हो। जुलेखा ने कहा, लगता यह है कि तुमने यूसुफ को देखा नहीं। कहा अच्छा यूसुफ को दिखा दो। कहा ठीक है। दिन मुअय्यन हो गया, वक्त मुअय्यन हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने पहले बुलाया, कुर्सी पर बिठा दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज पर जुलेखा ने नकाब डाल दिया। इधर एतराजात करने वाली जितनी औरतें थी सबको सामने बिठा दी। सब औरतों के एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में लींबू दिया। फरमाया रखो इस छुरी को लींबू पर, जब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज पर से नकाब उठाऊं तो तुम लींबू काटना शुरू कर देना। कहा ठीक है। अल्लाह अकबर, छुरियां लींबू के ऊपर है। उधर जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज से नकाब उठाया, इधर उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, ओहो देखती ही रह गई। उसने यूसुफी की चमक इतनी थी, दमक इतनी थी, रानाई इतनी थी, खूबसूरती इतनी थी, नूर इतना था कि वो देखते रह गई, महब हो गई। उन्होंने लींबू काटने के बाद अपनी उंगलियों को काट लिया, फर्श खून से रंगीन हो गया, लेकिन उन्हें उंगली कटने का पता नहीं चला। हम मुसलमानों की अजीम मां हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अगर वो ही मिस्र की औरतें अल्लाह मेरे आका को देख लेते, मेरे मरकज़े मोहब्बत को देख लेते, मेरे मरकज़े महबर को देख लेती, तो वो उंगलियों को नहीं काटती बल्कि अपने हाथों से अपने दिलों को निकाल करके बाहर रख देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत कहते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाना ये चाहते हैं, वो तो औरतें थी और उन्होंने बेख्याली में अपनी उंगलियों को काट लिया। चेहरा यूसुफ देखने के बाद, मेरे प्यारे आका आपके चेहरे की शान तो बहुत बुलंद,
आपका नाम ही इतना खूबसूरत कि आपके नाम पर औरतें नहीं, मर्दाने अरब अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम भी कैसा रखा? मोहम्मद नाम रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज झगड़े हैं ना, हम नहीं चूमे, हम अंगूठे आंखों से नहीं लगा, शिर्क बिदअत नाजायज पता नहीं क्या क्या, अल्लाह ने नाम ही मोहम्मद रखा। कोई चूमे ना चूमे, अंगूठे आंखों से लगाए ना लगाए, लेकिन जब कहेगा ना मोहम्मद, तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ को खुद ही चूम ले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मोहब्बत अगर हुस्न की वजह से होती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार प्यारे मुस्तफा की जात है। अब आओ, कहते साहब मोहब्बत की दूसरी वजह सीरत है, इसको भी देख लेते हैं। आइए जरा हम इसे देखते हैं। देखिए मैं इसे कैसे समझाऊं, इसे यूं समझाता हूं आसानी के साथ। जब हमारे मुल्क में इलेक्शन होता, जब उम्मीदवार खड़े होते तो कॉर्नर मीटिंग में क्या करते हैं? एक दूसरे पर इल्जामात लगाते, लोगों तुम इसको वोट दोगे, इसका बचपन ऐसा था, इसकी जवानी ऐसी थी, इसके घर वाले ऐसे थे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इल्जामात लगते हैं या नहीं? अच्छा अब जरा मेरी तरफ ध्यान। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो काफिर हुजूर को कत्ल करने के लिए तो तैयार है, लेकिन हुजूर की सीरत पर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं। लोगों तुम किनको नबी मानने लगे हो? इनका बचपन ऐसा था, इनकी जवानी ऐसी थी, किसी बदतर से बदतर काफिर ने भी नहीं कहा। अल्लाह अकबर। पता चला अगर मोहब्बत सीरत की वजह से की जाए तो तब भी सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार प्यारे मुस्तफा की जात है। अल्लाह अकबर। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं मोहब्बत की तीसरी वजह है एहसान। किसी ने आप पर एहसान कर दिया तो आप उससे मोहब्बत करेंगे। मैं पढ़े लिखे लोगों तुमसे पूछना चाहता हूं, आमना के लाल का किस पर एहसान नहीं है? ये दुनिया उन्हीं का सदका है, ये चांद चमक रहा है तो उन्हीं के सदका, ये सूरज में रोशनी है तो उन्हीं के सदका, ये सितारों में अंजुमन है तो उन्हीं के सदका, ये दरिया में रवानी है तो उन्हीं के सदका। अल्लाह अकबर। ये हमारा दिल धड़क रहा है यारे मुस्तफा का सदका, जुबान चल रही है यारे मुस्तफा का सदका। हुजूर का एहसान किस किस पर नहीं है? अरे इंसान तो इंसान। मैं आपको बताता, हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ था, तो एक रोज हम जंगल से गुजरे तो एक तरफ से आवाज आई, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आवाज की तरफ चले, देखा कि एक हिरनी, शिकारी ने उस हिरनी को शिकार किया और वो हिरनी हुजूर को पुकार रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता चला आशिकों की बोली एक होती है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आशिकों की बोली एक होती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो पुकार रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, वो आलमीन के लिए रहमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस हिरनी के पास, अब देखें हुजूर अलैहिस्सलाम उस हिरनी से गुफ्तगू फरमा रहे। जब आलमीन के नबी हैं
तो आलमीन में जो मखलूक है उसकी जुबान को जानने वाले। आप जरा पढ़ें तफासिर को। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुबानें सिखाई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जुबानों को जानते थे। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का यह मुकाम है, ईमान से बताओ रसूल आजम के इल्म का मकाम क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम वो सलाम उस हिरनी के पास क्या मामला? हुजूर गुफ्तगू फरमा, अल्लाह ऊपर वो हिरनी अपनी जुबान में कह गई कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका शिकारी ने मुझे शिकार कर दिया। ये वक्त ऐसा जिसमें मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूं। आप इस हिरनी से कह दें, आप इस शिकारी से कह दें, ये मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मैं जाऊंगी और अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो? अल्लाह अकबर। अब सुनो जरा, वो हिरनी अर्ज करने लगी, मेरे आका अगर मैं वापस ना आई ना तो मेरा हाल उस शख्स की तरह जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पे दुरूद ना पड़े, यानी मुझ पे जिस तरह उस शख्स पे लानत बरसती, वो रहमत से दूर होता कि हुजूर का नाम लिया जाए और वो हुजूर पे दुरूद ना पड़े, तो फिर ऐसा हाल मेरा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने शिकारी से फरमाया, मैं जामिन, तू इसे छोड़, ये जाएगी और थोड़ी देर में दूध पिला के वापस आ जाए। शिकारी भी सोचने लगा कि जब शिकार जाल से निकल जाए तो वापस कैसे आ सकता है, लेकिन उधर जमानत देने वाले प्यारे आका। अल्लाह अकबर। वो हिरनी गई, ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हिरनी गई और थोड़ी देर में बच्चों को दूध पिला के वापस आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शिकारी, क्या तू इस हिरनी को मेरे हाथों बेचता है, फरोख्त करता है? उसने अर्ज की, मेरे आका मैं आपको तोहफे में देता हूं, मैं आपको गिफ्ट करता हूं, हदिया करता हूं। अल्लाह अकबर। ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी को लिया और फरमाया, जा तू आजाद है। ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वो हिरनी जा रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी और कह रही थी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हिरनी चली गई, जिब्रील अमीन सिदरा से नाजिल हो गए, अर्ज करने लगे, मेरे आका अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है। और अल्लाह ताला फरमाता, इस हिरनी को जिस तरह से अपने बच्चों से मोहब्बत है, ऐ महबूब, इससे कहीं ज्यादा मुझे आपकी उम्मत से मोहब्बत है। और जिस तरह से मैंने इस हिरनी को वापस आपकी तरफ लौटाया, ऐसे ही रोजे कयामत में आपकी उम्मत को आपके सुपुर्द फरमा दूंगा। मोहब्बत अगर एहसान की वजह से होती है तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार कौन सी जात है? प्यारे आका की जात है। एक वजह रहे, वो है कुर्बत। मैंने आपको समझाया, दो दोस्त हैं, दोनों में आपस में मोहब्बत है कुर्बत की वजह से। मां बच्चों में आपस में मोहब्बत है कुर्बत की वजह से। और यह बात मेरी जहन में रख लो, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अगर मैं पूछूं, आप कहेंगे शाह साहब, एक खड़ा होकर के कहेगा मुझे अपनी मां से मोहब्बत, एक खड़ा होकर कहेगा मुझे अपनी बहन से मोहब्बत, एक खड़ा होकर कहेगा मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत। ऐसा ही है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत, ये जो दिमाग के माहिरीन हैं ये कहते हैं, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, शारीन फरमाते कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक मैं मुस्तफा महबूब ना हो जाऊं। तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मां बाप से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारी औलाद से, जब तक मैं सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तुम में से किसी का ईमान काबिल नहीं हो सकता। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये बात अगर मैं मजमे में बयान करूं तो कोई दलील भी तो दे, ताकि आवाम की समझ में भी आए। लोग कहे शाह साहब बात करी और चले गए। वो कहते हैं देते हैं आपको। कहते हैं यूं समझो कि आप किसी जगह पिकनिक मनाने गए हो अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर आपका ग्रुप फोटो खींचा गया। 2-4 दिन के बाद आपको वो फोटो दिखाया जाए। आप 15-20 दोस्तों के साथ गए, ग्रुप फोटो खींचा। आप जब फोटो देखेंगे तो सबसे पहले फोटो में आप अपने आप को तलाश करेंगे और देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूं। कहते हैं यही इस बात की दलील है कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। अल्लाहु अकबर। प्यारे रजा मेरे रजा, प्यारे रजा अच्छे रजा सच्चे रजा, तय कर सुन्नत आला हजरत, मखज़न अज़मत आला हजरत, फ़ख्रे मिल्लत आला हजरत, रब की